हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स मैथ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्लास 12th की है ये। हमारे पास चैप्टर मैट्रिसेस का हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि मैट्रिक्स ए है और बी है और सी है, 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है कि मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कब कर सकते हैं। सपोज कर लो बच्चों, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है आपके पास m/n, और दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसको आप ऐड करने वाले हो, उसका ऑर्डर है m/n। तो आप है ना दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हो जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m/n है और दूसरी मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर m/n है, तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। अब वो m/n हो चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मैं कहूँ एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका ऑर्डर है 3/2, मतलब 3 रो 2 कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2/3। क्या मैं इनको ऐड कर सकती हूँ? नहीं, मैं इनको ऐड नहीं कर सकती, आंसर सिर्फ इतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसके प्लेस पे ऐसा हो ना कि जैसे ये पहली मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 हो और दूसरी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 हो, तो अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो और ऐड करके फिर एक फाइनल आंसर दे सकते हो। जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी ना उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा जो इस मैट्रिक्स का है। मतलब ऑर्डर का आंसर में जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद भी तो हमें एक मैट्रिक्स ही मिलने वाली है ना, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यही होगा जो आपकी जिन दो मैट्रिक्स को ऐड किया है ना आपने, तो जितना उन दोनों का ऑर्डर है उतना ही आपकी नई वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। ये चीज समझ में आ गई कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी रखना है ध्यान में, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकेंगे, ना ही आप उन्हें घटा सकोगे। क्लियर है? अब यहाँ देखो ए मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है? बी। मतलब हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें मुझे ए प्लस बी निकालना है। अब इसमें निकालोगे कैसे? देखो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपको ए प्लस बी निकालना है। आपने ए मैट्रिक्स लिख ली, आपने बी मैट्रिक्स लिख ली। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास यहाँ पर 1 2/2 और एलिमेंट है 1 2 - 2, और यहाँ पर है आपके पास 5। अब आप इन दोनों को ऐड करो, इसका ऑर्डर भी 2/2 और इसका ऑर्डर भी आपके पास कितना है? 2/2। आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो आप ऐड कैसे करोगे? आप ऐड करने के लिए क्या करोगे? जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना उनको उनमें जोड़ दोगे। पहली चीज तो अभी क्या ध्यान रखनी है? ऑर्डर। पहली चीज तो अभी क्या ध्यान रखनी है? ऑर्डर की ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, तो ऑर्डर सेम है, मतलब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब जब हम ऐड करेंगे तो ऐड कैसे कर रहे होंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1, मतलब इनकी सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ना दोनों मैट्रिक्स में, उनको आप ऐड कर रहे होगे। तो यहाँ 2 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 3। यहाँ पर है आपके पास 4, यहाँ पर है आपके पास 3, तो 4 और 3 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7। 3 और -2, तो 3 और -2 को जोड़ो, मतलब 3 और -2 को जोड़ो, मतलब 3 - 2 कितना आएगा? 1। ऐसे ही 2 है यहाँ पर और यहाँ पर है 5, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 7। 2/2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब अगले में वो कह रहा है कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो, ए माइनस बी कर दो। तो अब ए माइनस बी कैसे करोगे? मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को आपको घटाना है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस माइनस बी, कि ए के अंदर उसको माइनस बी को ऐड कर दो। या फिर आप कहोगे कि ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करोगे। लेकिन दोनों ऑपरेशन, चाहे आप एडिशन की बात कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, ध्यान क्या रखना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? मेरे पास सेम होना चाहिए। ठीक है। अब ए का ऑर्डर क्या है आपके पास? 2 4 3 और ये 2, और बी मैट्रिक्स है जिसको आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ऑर्डर क्या है आपके पास? 1 3 - 2, और ये क्या है आपके पास? 5। करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। ये 2 है और ये 1 है, जब आप इसको माइनस करोगे आपको मिलेगा 1। ये 4 है और ये -3 है, यहाँ पर आपको मिलेगा 1। ये 3 माइनस, देखो 3, और ये नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव है और एक नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 + 2 लिख दो यहाँ पे। ये 2 और उसमें से माइनस करो 5, तो ये आएगा आपके पास -3। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर होगा आपके पास 1 1, और ये 5 और ये -3। ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको? ए माइनस बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली मुझे इसमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 3a - सी की। तो 3a - सी क्या होगा?
पहले मुझे मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और फिर जो भी मैट्रिक्स आंसर आएगा उसको उसमें से मुझे सी को माइनस करना है। तो 3 टाइम्स ए, तो 3 टाइम्स ए मतलब जो ए का हर एलिमेंट है ना उसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 2 6 और ये 12 और ये आपके पास 9 और ये 3 2 6। माइनस करना है सी को, सी की वैल्यू क्या है आपके पास, लिख दो यहाँ पर क्या है -2 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। आंसर देखो, आंसर क्या आएगा आपको ध्यान से देखना है, आंसर हमारे पास क्या आएगा सेम। इस 6 में से इसे माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये 12 है -5 करोगे, 12 -5 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, ये 9 है -3 करोगे तो ये हमारे पास आएगा 6, ये 6 है -4 करोगे तो 2, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड किस तरीके से कर रहे हैं और हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है ना, जो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें देखो हमें करना क्या है, उसमें हमें करना है मैट्रिक्स दे रखी है उनका मल्टीप्लीकेशन। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले समझिए, मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है। अब भाई मैट्रिक्स जब दे रखी है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ रो होंगे, कुछ ना कुछ कॉलम होंगे जो उसका ऑर्डर बताएंगे। तो आप मान लो कि ये मैट्रिक्स है ना ए, इसका ऑर्डर मैं मान लेती हूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने मान लिया कि इसका ऑर्डर है पी बाय क्यू, और जो बी मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर है एम बाय एन। आपने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पी बाय क्यू, और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर है आपके पास एम बाय एन। तो ए बी मतलब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब ए बी आपके पास पॉसिबल होगा, ए बी आपके पास पॉसिबल होगा इफ जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, इस नंबर पे यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसके तो नंबर ऑफ कॉलम और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखी हुई है इसके इसके नंबर ऑफ रो, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो ही मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली जब मैं कहूंगी ना बीए के बारे में, जब हम बात करेंगे तो बीए भी पॉसिबल होगा, बीए पॉसिबल होगा इफ, अब यहाँ पर आपने पहले नंबर पे कौन सी मैट्रिक्स लिखी है, यहाँ पर आपने पहले नंबर पे लिखी है मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी के तो नंबर ऑफ कॉलम जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखते हैं उसके हमें देखने होते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरे नंबर पर मैट्रिक्स लिखी हुई होती है उसके हमें देखने होते हैं नंबर ऑफ रो। उसके हमें क्या देखनी होती है, नंबर ऑफ रो। पहले नंबर पे लिखी हुई मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी रो दूसरे नंबर पर लिखी हुई मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, अगर वो दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं तो आप कहते हो कि बी ए बी डिफाइन होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे ये पता चल गया है वो डिफाइन होगा। अब जैसे ए का ऑर्डर है पी बाय क्यू और एम का ऑर्डर है बी का ऑर्डर है एम बाय एन, तो ए बी हमारे पास पॉसिबल है, ए बी हमारे पास पॉसिबल होगा कब, जब मेरे पास, अब ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम है कितने, क्यू, और बी के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं एम, तो ये क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एम के इक्वल, तभी तो पॉसिबल होगा ना, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तभी हमारे पास पॉसिबल होगा। ये बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है भाई पॉसिबल होगा, चलो मान लिया कि ये है तो पॉसिबल। अब तो ए बी हमारे पास प्रोडक्ट होगी, एक नई मैट्रिक्स बनेगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आता है कि भाई इसका ऑर्डर होगा क्या। तो इसका ऑर्डर हम पता है कैसे बता सकते हैं, आपको ए मैट्रिक्स के बारे में पता है, बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पता है, आपको पता है कि क्यू एम के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑर्डर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ए का ऑर्डर क्या है आपके पास, ए का ऑर्डर है आपके पास P इंटू क्यू, ठीक है, और बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू एम के इक्वल है तो मैं क्यू इंटू एन ही लिख दूं, ठीक है। तो जो ए बी का ऑर्डर होगा ना नई मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो वो होगा, इस जो कॉमन वाला है ना उसे तो छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये तो बन P इंटू एन, ये नया ऑर्डर बन जाएगा। जो कॉमन चीज है उसे छोड़ दो, जो बाकी बच गया उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स है उसका जो उसमें बचा हुआ पार्ट है वो पहले आएगा, और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स है उसका बचा हुआ पार्ट आप यहाँ लिखोगे, तो ये नई मैट्रिक्स का मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा ए बी मैट्रिक्स का। ये चीज हमें क्लियर हो गई कि ए बी का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा,
ठीक है, ये हमारे पास नई मैट्रिक्स है जो ए बी उसका ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर, ये थी बेसिक सी चीज जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे दे क्या रखा है, मुझे मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है भाई, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो 2 4, यहाँ पर है आपके पास 3 और यहाँ पर है आपके पास 2। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, उसका ऑर्डर मतलब जो भी है उसका ऑर्डर क्या है वो भी देखेंगे। यहाँ पर है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस वो सॉरी 5। अब आप देखो ए का ऑर्डर कितना है आपके पास, ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर भी क्या है 2/2। अब क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है ए बी की, यहाँ पर किसकी बात करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है ए बी की। तो अब देखो ए बी की बात करी गई है कि मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी अब मेरे को ये देखना है कि मीनिंगफुल है या नहीं, ए बी पॉसिबल है कि, अब देखो ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी की जो नंबर ऑफ रो है वो एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ए बी हमारे पास पॉसिबल है, तो हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालोगे कैसे वो समझना है। अब पता है क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले ए मैट्रिक्स लिखती हूँ। ये ध्यान रखना है जो पहले नंबर पर मैट्रिक्स लिखी हुई है उसे पहले नंबर पर ही लिखना है, और जो दूसरे नंबर पर मैट्रिक्स लिखी हुई है उसे दूसरे नंबर पर ही। ऐसा नहीं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी पहले और किसी भी दूसरे लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। तो अब लिखो 2, यहाँ पे आपने लिखा 4, यहाँ पे आपने लिखा 3 और यहाँ पे आपने लिखा 2। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पे 1 3 -2 और यह क्या है आपके पास 5। करो मल्टीप्लाई। अब करेंगे तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, मुझे करना क्या है, ये मेरे पास है फर्स्ट रो, ये मेरे पास क्या है सेकंड रो। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और ये मेरे पास क्या है सेकंड कॉलम। हम निकाल रहे हैं ए बी, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करनी है, यही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो करना क्या होगा, पहले आपको उठाना होगा ये फर्स्ट कॉलम को, ये सॉरी फर्स्ट रो को, ए मैट्रिक्स के पहले फर्स्ट रो को उठाओगे और उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई वो समझो, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे इस 1 के साथ, तो मैं लिख रही हूँ 2 × 1 और बीच में लगाओगे प्लस का साइन। फिर इस 4 की मल्टीप्लाई करोगे इस दूसरे एलिमेंट के साथ 4, और क्योंकि ये -2 ब्रैकेट वो 2 माइनस का है ना, तो ब्रैकेट -2, ये हो गया पहला काम। देखो क्या करा हमने, पहले ध्यान से समझना है, ये चीज जरूरी है, ये चीज समझ में आनी चाहिए हमें, हमने करा क्या। मैंने कहा कि अब आप पहले पहले मुझे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे ना यहाँ पर, जैसे ए बी मैट्रिक्स बनेगी तो पहला एलिमेंट क्या आएगा वो समझो। जो अब नई मैट्रिक्स बनेगी देखो इस तरीके से समझो, ए बी मैट्रिक्स बनेगी, तो ए बी मैट्रिक्स बनेगी तो ये पहला एलिमेंट 1 1 आएगा, यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ 2 1 आएगा और यहाँ पर 2 2 आएगा। इसको ना एक बिल्कुल इजी ट्रिक से समझाती हूँ, समझो। यहाँ पर एलिमेंट आएगा आपके पास A11, A11, तो जो ये पहला वन है ना, ये आपके पास जो भी पहला वन है ना वो आपको देगा ए मैट्रिक्स जो पहले नंबर पे लिखी हुई है, और जो दूसरे वन के लिए दूसरा वन है ना, वो आप ऐसा समझो वो बी से आएगा, मतलब बी से। कैसे, पहले वन में तो आपको रो लेनी है, पहले ऐसे समझो, पहले वन में आपको रो लेनी है और दूसरे वन के लिए आपको कॉलम लेना है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे मुझे ए बी है, ए बी मान लो मेरे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ऐसा मानते हैं, जो प्रोडक्ट होके आएगा ना वो, और वहां पर A11 है, ये आपके पास A12 है, ये आपके पास A21 है और ये आपके पास A22 है। अब कंफ्यूजन हो सकती है कैसे निकालेंगे A11 A22, हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी की। आपको एलिमेंट कौन सा चाहिए, पहला A11, तो मैं आपसे कह रही हूँ ये A11 है ना, इसको ऐसे ट्रीट करना है, हमें ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे समझ के चलना है ताकि चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, वरना तो बेसिक है ही जैसे चलते हैं। आप ये समझो ये 1 है ना, 1 यहाँ पर पहला वन रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मुझे पहली फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट रो लेनी है ए मैट्रिक्स की, और ये दूसरा वन को ऐसे ट्रीट करो, मुझे फर्स्ट कॉलम लेना है बी मैट्रिक्स का, क्योंकि हम ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए जो पहले नंबर पे लिखी हुई है उसका तो रो लोगे, और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका क्या लोगे बेटा, कॉलम लोगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही करना है हमें ऐसे। अब देखो इसका तो आपने ले लिया रो, इसका आपने क्योंकि 1 1 निकाल रहे तो इसकी आपने ले ली रो, और क्योंकि 1 है दूसरा 1 है तो दूसरे की क्या लेनी होगी कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे,
पहले एलिमेंट उठाया 2, उसकी मल्टीप्लाई इसके पहले एलिमेंट के साथ, तो 2 वन जा क्या मिलेगा 2। फिर आपने क्या उठाया, दूसरा एलिमेंट उठाया 4, उसकी मल्टीप्लाई इस दूसरे एलिमेंट के साथ, और बीच में प्लस का साइन नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है A12 की। अब A12 कैसे निकलेगा, A12 कैसे निकलेगा, अगेन वन ही लिख रखा है ना, मतलब मैट्रिक्स ए की तो मुझे क्या लेनी है, रो वन लेनी है। मैट्रिक्स ए की मुझे क्या लेनी है, रो वन, और टू लिख रखा है A12, तो टू मतलब जो मेरे पास बी मैट्रिक्स है ना, उसकी मुझे क्या लेना है, कॉलम दूसरा, उसका मुझे क्या लेना है, कॉलम दूसरा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, मुझे A12 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अभी मैंने आपको समझाया, अगेन मुझे क्या करना है, इस बार इसको तो हटाओ, मुझे वन रो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए अब, मुझे क्या चाहिए अब, वन टू निकालना है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस वन रो, इसकी ए रो, ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है, और बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इस टू की मल्टीप्लाई करोगे आप थ्री के साथ, पहले इस टू की मल्टीप्लाई करोगे इस थ्री के साथ, तो टू मल्टीप्लाई करोगे थ्री के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सिक्स। टू की मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्री के साथ तो सिक्स। अब बीच में क्या आता है हमेशा, प्लस का साइन, प्लस का साइन, ये फोर उठाया, इस फोर की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, फाइव के साथ, तो फोर इंटू फाइव कर देंगे, 4 इंटू 5 कर देंगे, ये हमारे को A22 मिलेगा। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, A21, अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट, A21। A21 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का क्या लेना है मुझे, रो टू, और जो वन मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखी है, उसका मुझे क्या लेना है, कॉलम वन, उसका आपको क्या लेना है, कॉलम वन लेना है। तो बस अब आप यही करो, देखो करो, इसकी क्या ले, अब रो टू को कॉलम वन के साथ, तो जब करेंगे तो थ्री को वन के साथ करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, तो थ्री को थ्री के साथ करेंगे तो 9 प्लस टू, टू टू फाइव ज़ा 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो आंसर होगा क्या, वो लिखते हैं। आंसर आपके पास हो जाएगा, ये 2 1 2 2, और ये -8 तो -6, ये 6, और ये 5 4 20, तो ये 26, ये 3 1 3, और 2 2 -4, तो 3 - 4 -1, ये क्या होगा 9 और 10 90, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स होएगी, और ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बी आपको इसी तरीके से निकालना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से सोचना है कि क्या हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब देखो अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो वो कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब मुझे इन दोनों को ऐड ही तो करना है। ऐड कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया। ऐड करने के लिए मुझे करना क्या है, जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको जोड़ते हुए चलना है, तो जोड़ो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो। फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे आप, ए को ए में जोड़ोगे, ये वाले एलिमेंट को इसी में ही जोड़ोगे कोरस्पॉन्डिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा 2a। बी को बी में जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2b, माइनस बी को बी में जोड़ोगे तो ये मुझे क्या मिलेगा 0, और ए को ए में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 2a। हमें पता है क्या ध्यान रखना है कि ऑर्डर, देखो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं ना, सेम मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं, जब हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं, आप मान लो ए मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है m/n, और दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है m/n, दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं इन्हें जोड़ सकती हूँ। तो दो जो जोड़ने पे जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी ना, उसका ऑर्डर भी मेरे पास m/n ही आएगा। मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो नई मैट्रिक्स आएगी जोड़ने के बाद, उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, 2 बाय 2 की ही मैट्रिक्स हो रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या करना है ये समझते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे जोड़ना ही है दोनों मैट्रिक्स को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग में हम जोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 2ab में जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट A11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2bc में जोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac,
और फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये बना क्या, ये मेरे पास बनेगा क्या ये समझना जरूरी है। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो, है ना। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मतलब ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है मेरे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स। डन। ये हमें ऐसे करना है। अब देखो इसमें भी सेम इसी तरीके से अप्रोच होगी। उस जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो वो सेम है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, और फोर्थ पार्ट में करा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे जोड़ना है मैट्रिक्स को। किस तरीके से, कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है। ये मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स, और ये मेरे पास क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, मैं यहाँ पे जोड़ने वाला आंसर लिख रही हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिखती दोबारा, क्योंकि वो तो है ही हमारे पास है स्क्रीन पे, इसीलिए। अब देखो जोड़ो, तो ये कोस स्क्वायर एक्स को इस साइन स्क्वायर एक्स में जोड़ोगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डन। ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपके पास कोस स्क्वायर एक्स और ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को जोड़ दो तो होएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो हमें मिलेगा क्या, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये आंसर भी आपके पास यहाँ क्या आएगा, 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और माइनस करते हैं या फिर घटाते हैं। क्लियर है ये सबको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हम थर्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमें क्या गिवन करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो मुझे कह रहा है कि मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अभी जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे थे, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तभी होता है जब, जैसे अगर आप लिख रहे हो ना यहाँ पर, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ए और बी, जब हम लिख रहे हैं ए और बी, तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो ही हम उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो पहला पार्ट दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, वहां पर उसकी तरफ चलते हैं। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स दे रखी है ए और यहाँ पर दे रखा है बी, यहाँ पर माइनस बी और यहाँ पर आपको दे रखा है ए। इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे इसके साथ, ए माइनस बी और बी और ए के साथ। अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है, पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2, और इसका भी ऑर्डर कितना है मेरे पास 2 बाय 2। तो आप देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2, इसकी नंबर ऑफ रो कितनी, दोनों एक दूसरे के इक्वल, तभी हम दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। ये जरूरी चीज है, ये ध्यान रखना है, वरना हम बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन में ही गलती कर देते हैं। वो पूछ लेगा कि पॉसिबल है या नहीं, और ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देंगे। अब देखो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे कैसे वो समझते हैं। पहले आप उठाओगे, जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करनी पड़ेगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस ए की मल्टीप्लाई पहले आप इस रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले आप फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करोगे, तो ए स्क्वायर। फिर आप ये बी उठाओगे, इस बी की मल्टीप्लाई इस बी के साथ करोगे, कौन से वाले बी के साथ, इस वाले बी के साथ, आपको देखने को मिलेगा पी स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो उठाओगे, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, सेकंड कॉलम के साथ। अब आप इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है, माइनस बी इंटू ए, ये है हमारे पास, ये लिखोगे। अब करोगे कैसे, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस ए बी प्लस, अब इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो बी ए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0। ठीक है। अब अगले में क्या करना है, अब
फर्स्ट रो की मल्टी, देखो हमें ऐसा करना होता है, जो पहली मैट्रिक्स दे रखी होती है ना उसका पहले फर्स्ट कॉलम उठाओ, फर्स्ट रो उठाओगे, और बी में जितने भी कॉलम है उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 10 है तो 10 के साथ अलग अलग करोगे और उन एलिमेंट को ऐसे लिस्टेड करके चलोगे, जैसे पहले पे ये था, दूसरे पे ये था, 10 होते तो 10 को। जब वो हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, लेकिन इस बार रो चेंज हो जाएगी। इस बार हम क्या उठाएंगे, सेकेंड रो उठाएंगे। सेकेंड रो उठाई आपने माइनस बी, और ये आपने ए उठाया। अब माइनस बी और ए की पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा ए और यहाँ आपको मिलेगा बी। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए बी, फिर इस ए को उठाओगे और इस बी से करोगे तो ये क्या मिलेगा, प्लस ए बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे अब इसको उठाना है और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है, माइनस बी और ए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। इनको जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना तो देखो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी, ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए की जब ए से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर रहेगा। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया कि मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। सेकंड में क्या रहा है, उसने हमें मल्टीप्लाई करनी है अगेन ही, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, वन, यहाँ पर दे रखा है टू, और यहाँ पर दे रखा है आपको थ्री, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे यहाँ पर टू और थ्री, और ये आपके पास क्या है, फोर के साथ। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट, देखो ये हमारे पास क्या, इस मैट्रिक्स को देखो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। ये ध्यान रखना है कि क्या होती है रो मैट्रिक्स, क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स। नहीं है तो आप उसे एक बार चेकआउट कर लेना। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो है, ओरिजेंटल लाइन एक दो तीन, तीन रो। और इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, वर्टिकल लाइन कितनी बना सकते हो, एक, तो तीन इंटू वन। ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये वाली जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखी हुई है, देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी खींच सकते हो, एक ही, तो एक तो रो है, इंटू वर्टिकल लाइन कितनी खींच सकते हो, एक दो तीन, तो एक इंटू तीन हो गया। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास, पहली वाली मैट्रिक्स का 3/1 और दूसरी मैट्रिक्स का 1 इंटू 3। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यह जरूर पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है पहली मैट्रिक्स के अंदर, मान लो ये वाली मैट्रिक्स है ये, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ रो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो बन जाएगा। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, जो कॉमन पार्ट है ना, जो कॉमन नंबर है उसे छोड़ दो, जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स है उसकी जो संख्या बच गई रो की वो, और जो दूसरे नंबर पे जो आपने मैट्रिक्स लिख रखी थी उसके कॉलम की संख्या बच गई वो लिख दो। ये नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, 3/3 ऑर्डर की नई मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो आगे, एक बार मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि ये इरेज हो गया मुझसे। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे वन, यहाँ पे था टू, और यहाँ पे था थ्री। ये, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो। अब कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई, ये समझो। पहले आप उठाओगे फर्स्ट रो, उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो वन की मल्टीप्लाई टू के साथ करोगे तो क्या आएगा, वन इंटू टू लिख दूंगा, टू ही। फिर आप ये फर्स्ट रो उठाओगे और इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, वन इंटू थ्री, थ्री। फर्स्ट रो उठाओगे उसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, वन इंटू फोर, फोर हो जाएगा। पहला काम खत्म। मैंने बताया था ना, पहली रो उठानी है पहली मैट्रिक्स की, मतलब जो पहले नंबर पे आपने लिखा, और उसको दूसरी मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम है उनके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये खत्म। अब आप उठाओ दूसरा रो, दूसरा रो उठाया, उसमें एलिमेंट क्या है, दो। अब दूसरा रो जब उठाओगे तो उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको बारी बारी, हर एक एलिमेंट के साथ, जो भी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम है उनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके साथ। तो अब आप करोगे दो की मल्टीप्लाई दो के साथ, यहाँ पे मिलेगा आपको चार। फिर आप इस दो की मल्टीप्लाई करोगे तीन के साथ तो आपको मिलेगा छः। फिर इस दो की मल्टीप्लाई करोगे चार के साथ, फिर आपको क्या मिलेगा, आठ। ठीक है, दो का भी काम खत्म हुआ। सेम तीसरा एलिमेंट उठाओगे तो तीन की इससे करोगे तो दूनी छः, और फिर तीन की इससे करोगे तो नाइन, और ये क्या आएगा, फोर ज़ा 12। इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये थिंक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।
मतलब पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। पहली मैट्रिक्स का देखो, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है जो पहले नंबर पे लिखी हुई है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रो है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2। जो ये वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और जो हमारे पास नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी ना, वो कितने ऑर्डर की होगी, तो मैंने अभी आपको जो तरीका बताया उसे ही समझो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए। ये जो बच गया है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बच गए, क्योंकि कॉलम तो और रो दोनों सेम थे, उनको छोड़ दो, जो बच गया कॉलम बच गया वो इनटू दूसरी मैट्रिक्स का, जो दूसरी मैट्रिक्स पे थे उनके नंबर ऑफ कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर की नई मैट्रिक्स हमारे पास निकलेगी। ठीक है, अब देखो आगे मल्टीप्लाई करना किस तरीके से ये समझते हैं। मल्टीप्लाई करना उसी तरीके से, पहले आप ये फर्स्ट रो उठाओगे, उसकी मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे। जब आप ये फर्स्ट रो उठाओगे तो 1 की मल्टीप्लाई पहले इस 1 के साथ करोगे, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा आपके पास, 1। फिर बीच में क्या साइन आता है, प्लस का, और -2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करोगे तो आएगा आपके पास -4, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये होएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पहला स्टेप तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन पहले रो के पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, अब अगेन इसको उठाएंगे, अब किस कॉलम के साथ करेंगे, इसके साथ। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, 2। ठीक है, प्लस फिर ये -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, इस 3 के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, -6। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये वाला काम भी हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 3। और जब -2 की 1 के साथ करेंगे तो -2, तो इसलिए लिख देते हैं -2। क्लियर, ये वाली चीज समझ में आ गई ना हमें। अब देखो, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट मुझे करना क्या है, नेक्स्ट मुझे इसी तरीके से सेकंड रो के साथ ये काम करना है। नेक्स्ट मुझे ये सारा काम किसके साथ करना है, सेकंड रो के साथ। सेकंड रो उठाओ, सेकंड रो उठाई आपने ये वाली, सेकंड रो में एलिमेंट क्या है, आपको क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 और 3 है ना आपके पास एलिमेंट, 2 और 3 देखने को मिल रहे हैं। तो आपने उठाया 2, पहला एलिमेंट उठाया, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1 के साथ। तो 2 1 जा कितना आएगा हमारे पास, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर इस 3 की इसके 2 के साथ करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। क्लियर है ये चीज हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे ये अगेन, मैं सेकंड रो उठाऊंगी। अब मैं सेकंड रो से बात कर रही हूँ ना अभी, क्योंकि फर्स्ट रो की तो सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, तो हम सेकंड रो उठा रहे हैं। सेकंड रो आपने उठाई, इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई करोगे आप इस सेकंड कॉलम के साथ। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा 4, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा +9। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड रो की हमने सेकंड कॉलम के साथ भी कर ली। अब मुझे क्या करना रहेगा, अब मुझे करना रहेगा ये जो मेरे पास सेकंड रो है ना, इसकी मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 को 3 से करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 6, और 3 को 1 से करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 3। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक। क्लियर है ये चीज, ओके। अब देखो ये हमारे पास बनेगा क्या, ये मेरे पास बनेगा 1 -4 कितना देखने को मिलेगा, -3। 2 माइनस क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 -6 कितना देखने को मिलेगा मुझे, -4। 3 -2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 -2 हो जाएगा मेरे पास 1। 2 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। और 4 + 9 मेरे पास कितना हो जाएगा, 13। 6 + 3 मेरे पास कितना हो जाएगा, 9, और ये 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इधर ये चीजों को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। फिफ्थ में हमें इसी तरीके से करना है, सिक्स्थ में इसी तरीके से करना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए ये बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्रोसीड करने हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर और क्वेश्चंस की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।